कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं। ये बात कही है कांग्रेस छोड़ चुके कपिल सिब्बल ने। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और फिलहाल सभी पार्टियां तो यही सोच रही हैं कि कैसे केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंका जाए। अब इसी बीच कपिल सिब्बल ने बयान दिया है। उन्होंने अटल सरकार से लेकर अडानी और राहुल गांधी की सदस्यता तक पर भी बयान दिया है। सबसे पहले तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए किसी भी गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस को होना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ साथ एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में भी सावधानी बरतनी होगी। जब सिब्बल से पूछा गया कि क्या आरोपों का सामना कर रहे अडानी समूह का समर्थन करने वाली एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान ने विपक्षी एकजुटता को झटका दिया है, तब सिब्बल ने कहा, यदि आप मुद्दों को संकुचित दायरे में देखते हैं तो राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होंगे। यदि आपके पास एक व्यापक सहयोगी मंच है जो मुद्दों को संकुचित दायरे में नहीं देखता तो आम सहमति की संभावना बहुत अधिक होगी। यदि राहुल गांधी का भारत में सांठगांठ वाले पूंजीवाद के संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी सांठगांठ वाले पूंजीवाद से संबंधित एक मंच के खिलाफ नहीं होंगे जो व्यक्तियों को व्यापक प्रतिपेक्ष देता है। इसीलिए हमें इस व्यापक मंच की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम सुनिश्चित कर सके कि विपक्ष एकजुट हो। सिब्बल ने यह भी बताया कि हमें दिक्कत वहीं उत्पन्न होती है जब हम मुद्दों को छोटा करते हैं। उन्होंने अलग अलग दलों को भिन्न भिन्न विचार रखने की अनुमति देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी को किसी व्यक्ति पर एक विचार रखने और शरद पवार को अपनी दृष्टिकोण रखने देना चाहिए। यह असहमति का उदाहरण नहीं होना चाहिए। सिब्बल ने अपने पूरे इंटरव्यू में एक संगठित और साझा मंच पर ज्यादा जोर दिया। सिब्बल ने कहा कि यह साझा मंच उनका नवगठित संगठन इंसाफ हो सकता है जो अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। सिब्बल ने बताया कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल का इस स्तर पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी, कांग्रेस को निश्चित तौर पर 2024 में भाजपा का मुकाबला करने वाले विपक्षी दलों में किसी भी गठबंधन के आधार और केंद्र में होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया क्या उनका नवगठित मंच विपक्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तब सिब्बल ने कहा कि हो सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इस मंच पर लाने के लिए काफी काम करना होगा। अब यहाँ पर विपक्ष की एकता विपक्षियों के लिए मुसीबत भी बन सकती है। हर पार्टी और उसका हर कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या यह पॉसिबल होगा कि विभिन्न पृष्ठभूमि से विपक्षी दल एक साथ आए और 2024 में संयुक्त रूप से भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के लिए संसदीय सीटें छोड़े? इस बात का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि दलों को एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में अधिक उदार, अधिक सतर्क होना चाहिए और यह समझना होगा कि जहाँ पे वे कमजोर हैं उन्हें प्रमुख भागीदार को निर्णय लेने देना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद संसद में विपक्षी एकता देखने को मिली, लेकिन कपिल सिब्बल को ये एकता नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जहां तक संसद में संयुक्त विरोध का सवाल है, यह अपने आप में विपक्षी एकता का एक प्रतिबिंब नहीं है। जहां तक विपक्षी एकता का संबंध है, यह पहला कदम है। हमें राजनीतिक दलों को एक दूसरे के प्रति अधिक उदार होने और एक दूसरे को उनके स्वयं के विचार आधार के लिए जगह देने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक ऐसी सरकार से लड़ने के लिए एकजुट होने की जरूरत है जो भारत के लोगों को चुप कराने और तथाकथित लोकतंत्र को एक निरंकुश देश में बदलने पर तुली हुई है। आखिर में सिब्बल से पूछा गया कि क्या अडानी और जाति जनगणना विपक्ष के लिए एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है, तब सिब्बल ने कहा कि वो ये नहीं कह सकते क्योंकि वह संसद के एक निर्दलीय सदस्य हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। यह कई राज्यों में विशेष रूप से उत्तर भारत में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या ये एक करने का कारण होगा या उसे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पेश किया जाएगा, मैं संभवतः नहीं कह सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।